नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों का अपने चैनल सेहत संभाल में सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है शहद के ऊपर। शहद एक इतना छोटा सा नाम लेकिन ढेर सारे गुण। शहद हमारी शरीर के लिए कितना आवश्यक है और कितना अनावश्यक है, और किन किन बीमारियों में शहद हमारे लिए सहायक है और किन बीमारियों में शहद हमारे लिए सहायक नहीं है। त्वचा संबंधी बातें जैसे ही हम त्वचा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हर कोई, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अपनी त्वचा में निखार पाने के लिए बहुत कुछ करता है। निखार एक ऐसा शब्द है जिसे बोलते ही सबसे पहले हर इंसान अपनी त्वचा को देखता है। तो शहद में जहाँ एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, वहाँ पे शहद में कुछ ऐसे भी गुण हैं कि आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखार लाने में भी वो बहुत ज़्यादा सहायक है। अब शहद को भागवत जी कहते हैं कि शहद हमारे जीवन के लिए अमृत है और चीनी जहर। जो इंसान चीनी का सेवन करते हैं तो चीनी के सेवन से उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, लेकिन जो इंसान चीनी को छोड़कर शहद का सेवन करते हैं तो वो उन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पर भागवत जी ये भी कहते हैं कि हर चीज़ की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की मात्रा अधिक लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और अगर हम किसी चीज़ की मात्रा को कम लेते हैं तो वो हमारे शरीर को उतना लाभ नहीं पहुंचाती जितना उसको पहुंचाना चाहिए। तो आज का मेरा विषय शहद के ऊपर है। शहद किन किन बीमारियों को ख़त्म करता है, शहद कब और कैसे लेना चाहिए, शहद लेने से क्या क्या बीमारियां हमारे शरीर से दूर होंगी, शहद में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। शहद में अगर बात करूँ मैं शहद की, तो उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पौष्टिक तत्व में आप एक छोटा सा चम्मच अगर शहद का लेते हैं तो उसमें आपको विटामिन B6 पाया मिलता है, विटामिन C मिलता है, अमोनो एसिड मिलता है। अगर इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक चम्मच में ही आपको मिल रही हैं तो क्यों ना हम आज से ही चीनी छोड़ के शहद को लेना शुरू कर दें, क्योंकि चीनी में ऐसा कोई भी तत्व नहीं होता जो आपके शरीर को कोई पौष्टिक तत्व दे पाए। चीनी सिर्फ एक नुकसान आपको देती है। भागवत जी कहते हैं कि जो इंसान चीनी का अत्यधिक सेवन करते हैं वो अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों का घर कर लेते हैं, घर बना देते हैं वो, लेकिन उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए फिर चिकित्सक डॉक्टरों की सहायता ये सब उनको लेना पड़ता है। शहद की अगर मैं औषधीय गुणों के बारे में देखूं तो आजकल के समय में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, वज़न कम करने के लिए, त्वचा में निखार लगाने के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों को दूर, जैसे चोट का लगना, त्वचा का जलना, जैसे आजकल आपको पता है गर्मी के दिन हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सनबर्न हो जाता है। जैसे ही वो धूप में निकलते हैं तो उनकी त्वचा काली पड़ जाती है और काली त्वचा धीरे धीरे जलने का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे लोग जो अपनी त्वचा को सनबर्न से बचाना चाहते हैं, प्राकृतिक तौर से बचाना चाहते हैं, क्रीमों का और अनावश्यक चीज़ों का अपने फेस पे इस्तेमाल ना करके सिर्फ शहद का एक चम्मच अगर वो अपने स्किन पे, अपने चेहरे पे लगा लेते हैं तो धूप का जितना असर उनकी त्वचा पे होता है, त्वचा का जलना, त्वचा का लाल पड़ना, त्वचा पर दाने पड़ना, त्वचा पर निशान पड़ना, वो हर एक चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। शहद के बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं। जैसे शहद खाने का एक तरीका, शहद खाने का तरीका बहुत छोटा सा है कि सुबह खाली पेट जब हम उठते हैं और अगर हमारा मन कुछ भी खाने के लिए करता है तो एक गर्म पानी के गिलास में अगर आप एक चम्मच शहद डालकर पीते हैं तो आपके शरीर को उस चीज़ के बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटापा से परेशान हैं, मोटापा से ग्रस्त हैं,
वो अपना मोटापा को कम करने के लिए सुबह उठ के खाली पेट एक गुनगुना पानी का गिलास ले लीजिए। अब उस गुनगुने पानी में आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू निचोड़ लीजिए। तो अगर वो लगातार इसको 3 महीने इसका सेवन करते हैं तो उनकी जो एक्स्ट्रा चर्बी उनके शरीर में है, जो चर्बी जमा हो गई है उनकी, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है। लेकिन शहद को लेने का एक तरीका है। अगर आप बहुत ज़्यादा उबलते हुए पानी में शहद के 1 चम्मच को डालते हैं तो शहद अपना पौष्टिक तत्व उसमें है वो सारे अपने नष्ट कर देता है। इसलिए पानी को बिल्कुल उबलते हुए पानी में आपको शहद की मात्रा नहीं लेनी है। पानी गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने पानी में अगर आप शहद का 1 चम्मच डालते हैं तो वो आपके शरीर को हर तरह के पौष्टिक तत्व प्रदान करता है। और जो जो आपके शरीर में दिक्कतें हैं, जैसे मोटापा है, त्वचा पे निखार नहीं है, आपके बाल झड़ते हैं, आपके कई बार ऐसा होता है कि किचन में रसोई में महिलाएं खाना बना रही होती हैं तो जलते गरम गरम तेल उनके हाथ में पड़ जाता है। तो अगर ऐसे गरम गरम तेल के जो हाथ में उनके गरम गरम तेल पड़ा है वहाँ पे अगर वो शहद लगा लेती हैं तो वहाँ पे कभी भी जलने का निशान नहीं पड़ेगा। उस निशान से उनको निजात मिलेगी। अगर भागवत जी कहते हैं कि कटने और जलने पर भी अगर आप लोग अपने शरीर में शहद को लगा लेते हैं तो वो बहुत लाभकारी है। वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है ये। दूसरा, अगर आपको शरीर में कुछ भी दिक्कतें, अगर आपको लग रहा है कि आपका शरीर मोटा हो रहा है, चलते समय आपकी सांस फूल रही है, आप सीढ़ियाँ चल रहे हो तो आपको सांस चढ़ रही है, तो आप लोग तुरंत चीनी को बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी हमारे शरीर के लिए जहर है। ज़्यादा ना बताते हुए आपको एक साधारण सी बात कहती हूँ कि प्रकृति ने हमें गन्ना दिया था। प्रकृति हमें ये कहती थी कि आप गन्ने को चूसो, गन्ने का रस पियो, तो ये आपके शरीर को सब कुछ देगी। लेकिन आधुनिक युग में, आजकल के ज़माने में लोगों ने उसे चीनी का नाम दे दिया। गन्ने के रस से चीनी बनाई गई। तो प्राकृतिक जो थी उसने हमें चीनी प्रदान नहीं की थी, प्राकृतिक ने हमें गन्ना प्रदान किया था। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अब आपके शरीर में सांस का फूलना, मोटापे का बढ़ना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, तो आप तुरंत चीनी बंद करके शहद का सेवन करें। अब भागवत जी कहते हैं कि हर चीज़ को अनुचित मात्रा में और उचित मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा अधिक शहद का सेवन करते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा कम मात्रा में शहद का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर को उतना लाभ नहीं दे पाती है जितना लाभ मिलना चाहिए। तो इसकी एक सही मात्रा आपको लेनी चाहिए। गले में खारिश हो, गले की खारिश, बहुत सारे लोगों को सूखी खांसी होती है, उनके गले में सूखी खांसी होती है तो वो बहुत खांसते रहते हैं। अगर ऐसे में वो रात को सोते समय शहद में मुलट्ठी का पाउडर डालकर सेवन करें और उसके बाद वो सो जाएं, उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं है आपको, सो जाएं, तो अगर ऐसा 3-4 दिन तक वो करते हैं तो उनके खांसी को तुरंत आराम मिलता है। अगर आप कब्ज़, कई लोगों को, जैसे बड़े बुज़ुर्गों का अगर मैं नाम लूँ तो एक उम्र में जाके उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ऐसी शिकायत उनको झेलनी पड़ती है। तो कब्ज़ की शिकायत को दूर करने के लिए भी आप गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर ले सकते हैं। इससे आपकी कब्ज़ भी दूर होगी। अब मैं बात करती हूँ युवा और युवतियों की। सबसे पहले अपने चेहरे से प्यार करने वाले युवा और युवतियों के लिए, अगर वो शहद का सेवन करते हैं सुबह उठ के खाली पेट एक गुनगुने गिलास में आधा चम्मच शहद अगर वो रोज़ाना लेते हैं तो 30 दिन में ही उनके चेहरे पर निखार आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, त्वचा के ऊपर शहद का लेप लगाना भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। आप 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, उसको अच्छी तरह मिला के आप अपने पूरी त्वचा के ऊपर लगा लीजिए। फिर इसको आधा घंटा सूखने दीजिए।
फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से अपना मुंह धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी त्वचा के ऊपर जो अनावश्यक दाग थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सूर्य की किरणें, आजकल गर्मियां हैं, सूर्य की किरणें सीधा अगर वो कहीं पे असर करती हैं तो आपकी आंखों के नीचे और आपके माथे के ऊपर आपको सनबर्न, जिसे हम कहते हैं सनबर्न हो गया, तो उसको हटाने के लिए हम तरह तरह की क्रीमों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो क्रीमों का इस्तेमाल ना करके आप लोग अपनी त्वचा के ऊपर शहद का लेप लगाएं, हफ्ते में 3 बार अगर आप अपनी त्वचा के ऊपर शहद का लेप लगाते हैं तो उससे एक तो आपकी त्वचा के ऊपर बहुत सारा निखार आएगा, दूसरा आपकी त्वचा के ऊपर से जलने के निशान, सूर्य की रोशनी के निशान, गर्मी के निशान, दाग धब्बे दाने धीरे धीरे सब कुछ हटने शुरू हो जाएंगे। मुहासों को दूर करना, शहद में एक और प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि वो मुहासों को दूर करती है। कई बार आप कह सकते हैं कि हार्मोन जो हमारे शरीर में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बदलाव उनका एक उम्र में जाके होता है, तो कई युवा युवतियों को मुहासों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ, क्रीम, कॉस्मेटिक्स अपने मुंह पे लगाना शुरू कर देते हैं ताकि उनके मुंह पर मुहासे और दाग धब्बे नज़र ना आए। लेकिन अगर वो अपने मुंह पर हफ्ते में 3 बार शहद, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू मिलाकर लगाते हैं तो उन धीरे धीरे उनकी मुहासों की समस्याएं भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। बाकवट जी कहते हैं कि अगर हर चीज़ के फ़ायदे आपके शरीर को मिलते हैं तो कुछ नुकसान भी मिलते हैं, क्योंकि ये ज़माने की कह लो या प्रकृति की एक रीत है कि अगर कुछ चीज़ों के लाभ हैं तो हानियाँ भी हैं। शहद की अधिक मात्रा के सेवन से बचें, शहद को ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें, दिन में 2 बार ही इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन सारा दिन अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ शहद ही खाना है तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। अनियमित ब्लड शुगर लेवल, कई लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है या जिनका बढ़ रहा है या जिनका बढ़ चुका है, उनके लिए शहद अमृत नहीं माना जाता, क्योंकि शहद में भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो अगर वो शहद का सेवन करते हैं या अधिक मात्रा में शहद को ग्रहण करते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज को भी शहद का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि शहद की अधिक मात्रा का सेवन उनके ब्लड प्रेशर के या शरीर में उनकी काफ़ी चीज़ों में हानि पहुंचा सकता है। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या कम हो सकता है, तो उनको भी डॉक्टर की सलाह से ही इस चीज़ को, शहद को लेना चाहिए। तो ये थे शहद के कुछ गुण और अवगुण। आज के विषय में मैंने आपको गुण भी बताए हैं और अवगुण भी बताए हैं। तो बाकवट जी भी यही कहते हैं कि अगर हर चीज़ के नुकसान है तो फ़ायदे भी हैं और अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो आशा करती हूँ मेरा आज का ये विषय आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारियाँ मैं दे पाई अपने तरीके से और आपको अच्छी लगी। तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी और अगली कौन से विषय में आपको और जानकारी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसी विषय पे आपको जानकारी दूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।